एक देश एक चुनाव पर क्या कुछ कहना है राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट। अधिकार है किसी व्यक्ति को कुछ बोल ले, लेकिन गठबंधन के लोग जो कुछ भी कर रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए तो कुछ भी इनका करना उसका कोई अर्थ नहीं। इन लोगों के पास कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं, कोई नेतृत्व एक लीडर पे भरोसा सब लोगों का हो, इसकी स्थिति कहीं से नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सीधे कुछ तय कर लेंगे, इस बात पर जनता का थोड़ी भरोसा होगा। जनता का भरोसा ये लोग हासिल नहीं कर पाए। जब तक जनता का भरोसा नहीं हासिल करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। 24 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या इन लोगों को ही मालूम है, लेकिन कुछ करना है तो कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के भी चर्चा है कि इन्हें भी कुछ बड़ा पद मिलेगा या फिर नीतीश कुमार को लेकर के उम्मीदवारी की भी काफी संभावनाएं महागठबंधन के लोग जता रहे हैं। हालांकि कैमरे पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी के बारे में तो सब लोगों को मालूम है। अब नीतीश जी का मार्केट वैल्यू जीरो है, क्योंकि खासकर उनकी राजनीति तो बिहार में ही रही है ना। उनकी पार्टी तो बिहार में रही है और बिहार में यह पार्टी जब से आरजेडी के सामने इन्होंने घुटना टेक दिया है तब से इनकी पार्टी तो लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मन में कुछ रख लें लेकिन होना कुछ नहीं है, अंदर अंदर सबको मालूम है कि वन नेशन वन चुनाव को लेकर के भी कमेटी भी बना दी गई है रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब सत्र में क्या होना है मुझको नहीं मालूम, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर होती है तो इन प्रिंसिपल यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में चुनाव चलते ही रहता है और इसका नुकसान भी होता है, काम बाधित होता है, खर्च ज्यादा लग जाता है। तो एक तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो पैसे की बर्बादी बचेगी और लोगों का समय बचेगा, प्रशासन के लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका समय बचेगा, तो देश के डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। इसलिए इन प्रिंसिपल यह बात ठीक है। व्यापारिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस तकनीकी पेचीदगियों के बारे में हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन है इन प्रिंसिपल यह बात ठीक होना चाहिए। सेशन में क्या होना है, किस तरह से मिलेगा, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो इन प्रिंसिपल यह बात बहुत ठीक लगती है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कोई ना कोई चुनाव हर जगह हमेशा होते रहता है। एक साथ चुनाव होने से खर्च बचेगा, समय बचेगा लोगों का। कहीं चुनाव हो जाता है, आचार संहिता लग जाती है तो सारा प्रशासन उसी में लग जाता है, फिर खर्चे बेतहाशा होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमको लगता है कि इन प्रिंसिपल यह बात बहुत ही दुरुस्त है कि कोई ऐसी व्यवस्था बने जिसमें पूरे देश भर में एक साथ चुनाव हो जाए, तो बहुत ही ठीक ठाक होगा, हमको ऐसा लगता है। बाकी अब तकनीकी और कानूनी पेचीदगी इसमें क्या क्या आएंगी नहीं आएंगी वो एक अलग विषय है, लेकिन इन प्रिंसिपल हमारी पार्टी इसका समर्थन है। नीतीश जी भी इसकी पैरवी करते थे, लेकिन अब जब इस पर चर्चा हो रही है तो उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इंडिया की जो बैठक हो रही है, एकजुट हम लोग हो रहा है, उससे ये लोग घबरा गए हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इसी तरह चुनाव को टालने की कोशिश हो रही है। अच्छा, इसमें चुनाव टालने जैसा कहाँ से होगा? अब इस बात का समर्थन एनडीए के साथ रहते हुए अपनी पार्टी की ओर से नीतीश जी करते रहे। आज एनडीए में नहीं है तो अपनी पार्टी की ओर से अपना स्टैंड बदल रहे, इसका क्या मतलब होता है? तब तो अवसरवादी राजनीति की बात हो जाएगी ना। अगर समर्थन पहले उनका था, चाहते थे नीतीश जी भी कि ऐसा हो, तो आज भी समर्थन में ही उनको बोलना चाहिए। नहीं तो अब सीधे राजनीतिक फायदा को ध्यान में रखकर देश में कोई अच्छा निर्णय हो रहा हो उसका विरोध करना यह तो मुनासिब नहीं है ना।
एक सवाल इंडिया की बैठक पर है, इंडिया गठबंधन की जो बैठक चल रही है, माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बार कन्वीनर बनाया जाएगा, और किस तरह से इस बैठक को देख रहे हैं, क्योंकि एक मजबूती के तौर पर वो लोग अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब कन्वीनर किसी को बनाया जाए उसे क्या, जो लोगों का विषय है, कन्वीनर किसी को बनाया जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। बाकी ओवरऑल जो उससे गठबंधन का चुनावी असर होना है, इसमें हमको नहीं कुछ दिखता है, क्योंकि इन लोगों के पास नकारात्मक राजनीति के अलावा कुछ नहीं, कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं है। देश को नया कोई मॉडल दे लोग, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अब सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाना है, इसलिए सब लोग इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा भी हो रहे हैं, वो उनका मामला है, लेकिन इसका कोई बहुत लाभ उन लोगों को मिलेगा और इंडिया का कोई नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।